हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही ब्यूटीफुल सी बैक नेक डिज़ाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लेंथ का निशान लगा लिया है। यहाँ पर 14 इंच मैंने यहाँ पर मार्क कर लिए हैं। आपका जो भी लेंथ है उसमें आप 1 इंच प्लस करके ले लीजिए। यहाँ पर हम शोल्डर का नाप लगाएंगे 7 इंच पर। आपका जो भी शोल्डर का मेजरमेंट है आप उसका हाफ यहाँ पर निशान लगा लीजिए। उसके बाद हम आर्म होल 6 इंच पर निशान लगाएंगे। एक बार आप यहां से भी चेक कर लीजिए 7 इंच है या नहीं। उसके बाद हाफ इंच आप अंदर की तरफ निशान लगा लीजिए और इस तरह से एक तिरछी लाइन यहां पर ड्रॉ कर दीजिए। हम अपने जो आर्म होल है उसे अंदर की तरफ आधा इंच करके गोल करेंगे ताकि हमारे आर्म होल में किसी तरह का झोल ना आए। अब आपकी चेस्ट का 4th पार्ट यहां पर निशान लगा लीजिए। मेरी चेस्ट का 4th पार्ट 8 इंच है। मैंने यहाँ पे 8 इंच मार्क करके 2 इंच एक्स्ट्रा मैंने सिलाई मार्जिन के लिए यहाँ रख लिया है। उसके बाद आप यहां से भी चेक कर लीजिए कि आपका निशान बराबर है या नहीं। अगर नहीं है तो आप इसे बराबर कर लीजिए। इसके बाद आपको 1.5 इंच पर आपके आर्म होल का शेप देना है। 1.5 इंच पर इसे गोल कर लेना है आपको। बैक नेक का डिजाइन है इसीलिए बैक पार्ट में हम 1.5 इंच पर गोलाई देते हैं हमारे आर्म होल की। उसके बाद नेक की विड्थ मैं 4 इंच रख रही हूं क्योंकि ये बोट नेक स्टाइल का ब्लाउज है, इसलिए मैंने यहाँ पर 4 इंच नेक की विड्थ रखी है। यहाँ पर आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके अपनी जो फैब्रिक है इसको कट करके अलग कर लीजिए। यहाँ पे मैंने कट कर लिया है हमारा। अब हमने जो नेक की विड्थ रखी है 4 इंच, उसे आप इस तरह से नीचे तक मार्क कर लीजिए। 4 इंच पर आप इसे नीचे तक मार्क कर लीजिए ताकि हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकें हमारे डिजाइन को बनाने के लिए। आप इस निशान पर एक सीधी लाइन को ड्रॉ कर दीजिए। अब हमें ऊपर की साइड से 2.5 इंच मार्क करना है हमारे नेक की लेंथ को। आप इसे 2 इंच भी रख सकते हैं और 3 इंच तक भी आप इसकी डेप्थ को रख सकते हैं। एक चौकोर बॉक्स हम यहाँ पर बना लेंगे। अब नीचे की तरफ हमें 1.5 इंच पे निशान लगाना है और यहाँ पर भी हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब आप अपने नेक की लेंथ जितना रखना चाहते हैं उस पे निशान लगा दीजिए। मैं यहाँ पे 10 इंच रख रही हूँ। यहां से भी हम 10 इंच पे निशान लगाएंगे और यहां पर भी एक हम बॉक्स बना देंगे। अब यहां पे हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और यहां भी एक सीधी लाइन हम ड्रॉ करेंगे इस तरह से। अब हमें अपने जो अस्तर का कपड़ा है इस तरह से खोलकर इसे अपोजिट साइड पे फोल्ड करना है ताकि हमने जो भी मार्किंग करी है उसे हम अपनी अपोजिट साइड भी छाप सकें। इस तरह से रखने के बाद इसे हल्का हल्का प्रेस कर दीजिए आप, ताकि नीचे भी इसके जो निशान है वो प्रेस हो जाए, नीचे भी निशान ड्रॉ हो जाए। अब ये जो निशान बने हैं इसे आप डार्क कर लीजिए। इस तरह से हमने अपने निशान को डार्क कर लिया है। अब आप इसे वापस से फोल्ड कर लीजिए और एक साइड पे हमें बोट नेक का शेप देना है। ये शेप हमारा एक ही साइड रहेगा। अब हमें नीचे की साइड से हल्का राउंड शेप देते हुए इसे ऊपर की तरफ मिलाना है। नीचे की साइड से भी थोड़ा सा कर्व करते हुए हमें नीचे से भी इस तरह से राउंड शेप देना है और इसे इस वाली लाइन से यहां पर मिलाना है। आप अच्छी तरीके से आपके जो शेप है उसे ड्रॉ कर लीजिए।
इस तरह से मैंने यहाँ पर अच्छी तरीके से ड्रॉ कर लिया है। नीचे से मेरी कमर का जो फिटिंग का नाप है वो लगभग 6.25 इंच है। 1 इंच हमारा टक्स का है और 2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन है। अब मैंने मेन फैब्रिक पे से भी सेम ऐसा कट कर लिया है कपड़ा और इसे अस्तर पे इस तरह से सीधा रखते हुए यहाँ पर हम सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लेंगे। मैंने जो मेन फैब्रिक का कपड़ा है उसे सीधा रखा है और उसके ऊपर हमारे अस्तर वाले कपड़े को रखा है। अब इस तरह से हम पिन लगाकर इसे सिक्योर कर लेंगे ताकि जब हम इस पर सिलाई करें तो हमें इस पर सिलाई करने में आसानी हो। अब इसे इस तरह से राउंड करते हुए यहाँ पर सिलाई लगानी है और यहाँ पर हमने जो नीचे की तरफ सिलाई लगाई है यहाँ पर इसे हमें मोड़ लेना है। अब हमें इसी तरह से इसे टर्न करते हुए नीचे की तरफ सिलाई लगानी है। अब हमें यहां से भी इसे टर्न करना है और ऊपर की तरफ सिलाई लगाना है। जो हमने पैटर्न ड्रॉ किया है हमें उसी पर सिलाई चलाना है और इस सिलाई को हमें ऊपर तक ले जाना है। यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है। अब हम जितनी भी हमारी पिन्स हमने लगाई थी उन्हें हम निकाल लेंगे और लगभग 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन रखते हुए यहाँ पर हम इसे कट कर लेंगे। इस तरह से मैंने यहाँ पर इसे कट कर लिया है। अब हम पूरे राउंड में इस तरह से हल्के हल्के कट्स लगाएंगे। बस ध्यान रहे कि हमारी जो सिलाई है वो ना कटे और हम पूरे राउंड में इस तरह से कट्स लगा देंगे ताकि जब हम अपने अस्तर को अंदर की तरफ फोल्ड करें तो वो अच्छी तरह फिनिशिंग से फोल्ड हो जाए और हमारे गले की जो फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी आए। हम अपने जो अस्तर का कपड़ा है इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे, पलट देंगे। अब आप किसी पेन, पेंसिल या किसी नुकीली चीज की हेल्प से इसके जो कोने हैं उन्हें आप निकाल लीजिए बाहर। अब इस तरह से सेट करते हुए आप इस पर प्रेस कर लीजिए। प्रेस करने से ये अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। अब जितना भी हमारा साइड है, साइड में हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। हमने सारी तरफ सिलाई लगा दी है और अब जितना भी हमारा जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हमें कट करके रिमूव कर देना है। जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा आपका दिख रहा है उसे आप कट कर दीजिए। ये देखिए हमने एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दिया है। अब यहाँ पर हम टक्स पॉइंट का निशान लगाएंगे तो इस तरह से हमें ब्लाउज को बीच में से फोल्ड करना है और हमारा जो सेंटर पॉइंट है वहां से हमें निशान लगाना है 5 इंच पर और टक्स की लंबाई हमें रखनी है 4.5 इंच। आप इसे 5 इंच या 5.5 इंच तक भी रख सकते हैं। एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है हमें और 1/2 इंच का दोनों साइड में हमें निशान लगाना है और यहां पर इसे टक्स का निशान देना है। सेम निशान हमें दूसरी साइड भी ड्रॉ करना है, इसीलिए हमें अपने कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है और हल्के हाथ से प्रेस कर देना है ताकि जो हमारा निशान है वो दूसरी तरफ भी आ जाए। और अब इसे हमें डार्क कर देना है।
अब अपनी टक्स की सिलाई करेंगे। तो इसे इस तरह से बीच में से पकड़ना है और 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन देते हुए, 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है ऊपर तक। सेम इसी तरह से हमें अपनी जो दूसरी साइड का टक्स है उस पे भी हमें निशान उस पर भी हमें सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से बीच से पकड़ते हुए और 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए यहाँ पर हम ऊपर तक सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारी टक्स पॉइंट की सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब मैंने यहाँ पर 13 इंच लंबी और 2.5 इंच चौड़ी एक स्ट्रिप कट करी है, जिसे मैं बीच में से फोल्ड करूंगी। सीधा साइड अंदर की तरफ रखेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यहां पर मैं एक सीधी लाइन पे सिलाई लगा लूंगी। अब इसे इस तरह से तिरछा काटते हुए हमें एक सुई की हेल्प से यहाँ पर इस पट्टी को हमें यहाँ पर पलट लेना है। इस तरह से आप इसे पक्का करके सुई को अंदर की तरफ इंसर्ट करिए और अपनी पट्टी को पलट दीजिए। मैंने यहाँ पे पलट लिया है और अब 3 इंच पे यहाँ पर मैं मार्क करूंगी और 3-3 इंच लंबी मैं 4 स्ट्रिप यहाँ पे कट करूंगी। ये देखिए मैंने 4 पट्टियां कट कर ली हैं। अब इसकी मैं लूप्स बनाकर यहाँ पर अटैच करूंगी। तो एक साइड पे हमें 2 लूप्स अटैच करने हैं, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। तो मैंने यहाँ पर ऊपर की तरफ लूप्स बना के लगाया है। अब एक लूप्स मैं नीचे की तरफ बना के लगाऊंगी। इस तरह से पट्टी को फोल्ड करना है बीच से और लगभग 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए नीचे की तरफ हमें लगा लेना है। ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर 2 लूप्स बना के कंप्लीट कर लिए हैं। अब दूसरी साइड भी हमें यहाँ पर सामने उसके निशान लगाना है और 2 लूप्स हमें इस तरफ लगाना है। इस तरह से पट्टी को फोल्ड करते हुए 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन रखते हुए यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। हमारा जो लूप्स है वो 1/2 इंच बाहर की साइड होना चाहिए, क्योंकि हम इसमें डोरी लगाएंगे। नीचे वाला लूप्स भी इस तरह से फोल्ड करके और हमें यहां पर अटैच कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने 4 लूप्स बना के कंप्लीट कर लिए हैं। अब इस तरह की जो गोल्डन डोरी होती है उसको आपको लेना है और इस तरह से पिन की हेल्प से यहाँ पर इसे इंसर्ट कर देना है। सबसे पहले हम ऊपर वाले लूप्स में लगाएंगे और हमारे जो अपोजिट साइड वाले लूप्स हैं उसमें से हम नीचे वाली साइड पे लगाएंगे। इस तरह से इंसर्ट करके हमें अपनी डोरी को लगा लेना है। और अब हमारा जो दूसरा सिरा है इसका डोरी का, उसमें हमें पिन लगानी है। और अब जो हमारा इस तरफ वाला लूप्स है इसमें हमें इंसर्ट करना है और इस तरह से हमारी डोरी को क्रॉस करते हुए हमें इस तरह के नीचे वाले लूप्स में इंसर्ट करना है। तो देखिए इस तरह से हमारी जो डोरी का लूप्स है वो यहां पर बन जाएगा। अब हम अपनी डोरी के लिए लटकन तैयार करेंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर कुछ पीसेस कट करे हैं, लगभग 3.5 इंच लंबे और चौड़े। इस तरह से स्क्वायर में मैंने यहाँ पर पीसेस कट करे हैं और इस तरह से डोरी भी मैंने 2 कट करी हैं। अब इस डोरी के दोनों सिरों पर हम यहाँ पर इस तरह से लटकन तैयार करेंगे।
इस तरह से हम दूसरे सिरे पर भी लटकन बना देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने बना लिया है और जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे आप कट करके अलग कर दीजिए। और अब हम इसे पलट लेंगे। इस तरह से हमें इसे पकड़ना है और इक्वल करते हुए रखना है। अब हमारा जो हमने लूप्स में डोरी लगाई थी उसमें भी हम इस तरह से एक लटकन लगा लेंगे। इसमें भी जो इतना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर देंगे और इसको पलट लेंगे। अब हमने जो ये डोरी में लटकन लगाए थे उसे इस तरह से लगाना है और जो हमारी जो हमने लूप्स में डोरी लगाई थी उस वाले लटकन को हमें थोड़ा सा लेंथ में लंबा रखना है और जो दो लूप्स हैं, ये जो दो हमारी लटकन है उसे थोड़ा सा उससे छोटा रखना है और इस तरह से पकड़ते हुए यहां पर हमें यहां पर सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद जितनी भी हमारी एक्स्ट्रा डोरी है उसे हमें कट कर देना है। तो ये जो है इसमें अटैच हो गए हैं तीनों लटकन। अब हमारी जो एक और हमने कट करी थी पट्टी, इस तरह से इसको भी हमें यहाँ पे रखना है और जो हमने जॉइंट लगाया है ऊपर डोरी में उसे हमें हिडन कर देना है। उसको हाइड करने के लिए हम ऊपर साइड भी एक लटकन बना के रेडी करेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे और इसे भी हम फोल्ड कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी जो लटकन है वो बनके रेडी हो गई है। हम दूसरे लटकन भी रेडी कर लेते हैं। इस तरह से हमारी दोनों लटकन बनके रेडी हो गई हैं। इस तरह से दोनों लटकन हमारी बनके कंप्लीट हो गई हैं। अब मैंने इस तरह से हमारी जो अस्तर वाला कपड़ा था उससे एक स्ट्रिप कट करी है लगभग 1 इंच चौड़ी और हम नीचे की तरफ यहां पर पट्टी लगाएंगे। लगभग 1/2 इंच का आप मार्जिन छोड़ते हुए यहां पर सिलाई लगा लीजिए। अब इस तरह से पलटते हुए यहां पर एक सिलाई और लगा लीजिए। अब हमें अपनी पट्टी को इस तरह से फोल्ड करना है एक बार और दूसरी बार फोल्ड करके यहां पर भी हम एक सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से एक बार फोल्ड करके दूसरी बार फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे पूरी पट्टी में, जिससे हमारे नीचे वाले हिस्से में भी फिनिशिंग आ जाएगी।
तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी जो बैक नेक की डिज़ाइन है वो रेडी हो गई है। आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी मुझे कमेंट करिएगा, वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।